ये जो जीवन की प्रक्रिया है धरती पर, एक ये क्या है, सृजना होना, उसके बाद विनाश होना, फिर सृजना होना, विनाश होना, ये साइकिल है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये हेयर है, आँख है, ये स्किन है, ये सब कैसे बनी है? फूड मटेरियल जो हम खाए वो डाइजेस्ट हो गई, उसको एंजाइम ने डिग्रेड कर दी, तोड़ मटोड़ करके छोटी छोटी मॉलिक्यूल बना दी, वो ब्लड में चला गया, ब्लड से यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर अब वो सेल सब मल्टीप्लाई हो रहा है और स्ट्रक्चर बन गया है। तो हम जो चीज़ हमने खाई प्रोटीन, वो विनाश हो गई, और वो विनाश होने के बाद ही ब्लड में घुलने पाई। अगर विनाश नहीं होता तो ब्लड में नहीं घुलता, और ब्लड में नहीं घुलता तो यहाँ तक नहीं आता, और ये नहीं बनता। ये हेयर हेयर जो ग्रो करती है, ये हेयर ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए ना ग्रो करने के लिए। तो विनाश होती है हमारी इंटेस्टिन में, उसके बाद छोटी छोटी मॉलिक्यूल फिर फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही वायरस में भी होती है। जो वायरस में जो आरएनए डीएनए होती है, उसमें वो सिर्फ आरएनए डीएनए नहीं रहता है, उसमें प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन की कोट होती है। वो आरएनए डीएनए को अल्ट्रा वायलेट लाइट, सनलाइट, ये सब डैमेज नहीं करे, हीट डैमेज नहीं करे, इस सब के लिए उसके ऊपर एक कोट बनाई होती है, उसको प्रोटीन कोट कहते हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, डीएनए आरएनए को प्रोटेक्शन करने के लिए होती है। और जब वायरस मल्टीप्लाई करती है, मान लीजिए एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस हमारी सेल को इन्फेक्ट किया, मान लीजिए CD4 सेल में चली गई और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बहुत सारी न्यूक्लियर मटेरियल बनाए, और वो तो न्यूक्लियर मटेरियल खुद तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसको तो प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन की कोटिंग चाहिए। तो प्रोटीन भी बनाता है वायरस में, वो उसकी खुद कैपेबिलिटी होती है, तो प्रोटीन बनाती है, बड़ी बड़ी प्रोटीन बनाती है। तो बड़ी बड़ी प्रोटीन वो कोट नहीं बना पाती है, इसलिए उसको तोड़ना पड़ता है छोटा छोटा में, और छोटा छोटा प्रोटीन जाकर फिट होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तब वो उसका कोट बनता है। तो साइंटिस्ट सब ने सोचा कि ये वायरस की एंजाइम है, ये इसको बड़ी प्रोटीन को विनाश कर रही है, तोड़ रही है, और उसके बाद जाकर वो छोटी छोटी प्रोटीन सब फिट होकर वो कोट बन रही है। तो क्यों ना हम इस प्रोटीएज को, जो प्रोटीन को डिग्रेड करने वाली एंजाइम है, प्रोटीएज कहते हैं, उसको हम अगर इनहिबिट कर देंगे तो ये कोट नहीं बनने पाएगी, प्रोटीन की जो कोट है वायरस के ऊपर। और प्रोटीन कोट नहीं बनने पाएगी तो वायरस की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी और वहीं पर रुक जाएगी। तभी एचआईवी में सबसे पहले प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग डिस्कवर हुई थी, और उसके बाद ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर सब है, इसे 1990 से मार्केट में यूज होना शुरू हो गया था। प्रोटीएज इनहिबिटर शुरू शुरू में, प्रोटीएज इनहिबिटर कौन कौन सी थी? पुरानी प्रोटीएज इनहिबिटर्स इंडिनावीर, सेक्विनावीर, वो सब थी। लेकिन अब नया नया प्रोटीएज इनहिबिटर सब है मार्केट में, जैसे एटेजेनावीर, डेरुनावीर, लोपिनावीर। और अब वायरस में भी तो कैपेबिलिटी है, वायरस को आप मल्टीप्लिकेशन रोकोगे तो वायरस वायरस में भी, डीएनए में तो इंटेलिजेंस है। देखो भाई, इंटेलिजेंस हर चीज़ में है, सिर्फ ब्रेन में नहीं है, डीएनए में इंटेलिजेंस है, न्यूक्लियर मटेरियल में इंटेलिजेंस है। अब उसकी जो लाइफ साइकिल रुक रही है तो क्या कर देती है, वो कंटिन्यू करने के लिए क्या करती है, म्यूटेशन वर्क कर देती है। वो जो जीन सब होती है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, बेस पेयर सब रिप्लेस कर देता है। उसके बाद हम वो दवाई देंगे तो वो काम नहीं करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर काम नहीं करता है। तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर की जो म्यूटेशन होती है, मतलब ये म्यूटेशन हो जाती है और प्रोटीएज इनहिबिटर काम नहीं कर पाती है। तो इसमें जैसे एटेजेनाविर जो होती है, वो हल्की भी म्यूटेशन हो जाए तो एटेजेनाविर काम नहीं करता है, लेकिन हल्की फल्की म्यूटेशन हो जाए तो ये डरुनावीर, लोपिनावीर, ये सब काम करता है। इसलिए हम एटेजेनावीर ज़्यादातर आजकल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की म्यूटेशन हो जाए तो काम करना बंद कर देता है, और मरीज को एचआईवी की जो प्रोग्रेशन है वो
तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डरुनावीर, लोपिनावीर ये दवाई यूज़ करते हैं ज़्यादातर प्रोटीज़ इनहिबिटर में। और एचआईवी में दवाई इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद साइंटिस्ट अपने सोचा क्यों ना हम इसको हेपेटाइटिस सी में भी अप्लाई करके देखें। तो एचआईवी में भी, हेपेटाइटिस सी में भी ये दवाई डिस्कवर हुई। जैसे ग्लिकेप्रिविर, ये भी प्रोटीज़ इनहिबिटर है, उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, NH3 4A कह के प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को इनहिबिशन करने के लिए दवाई बनाई गई ग्लिकेप्रिविर। उसके बाद कोविड आया, और कोविड में भी यही कंसेप्ट उस साइंटिस्ट सब ने सोचा कि ये क्यों ना हम ट्राई करें, और इसी कंसेप्ट से निर्मेल ट्रेविर दवाई जो प्रोटीज़ इनहिबिटर है वो डिस्कवर हुई।